क्लास 9 नवीं कक्षा। नमस्ते छात्रों, आज हमें नवीं कक्षा के लिए नया पाठ देखने वाले हैं। शीर्षक है आओ पेड़ लगाएं। आओ पेड़ लगाएं। समझ में आता है क्या शीर्षक है? पिछले वीक में हमें तो कहानी के तरफ देखे थे। कहानी का नाम है छोटा जादूगर। यहाँ पर एक मजबूर लड़के के बारे में कहा गया है। उसकी माँ बहुत बीमार है और उनके पिता जेल चले गए थे। ये लड़का अपनी माँ की देखभाल करने के लिए क्या करना पड़ता था समझ में नहीं आया। कुछ जादू करता था, कुछ मिराकल्स करता था, जैसे भी कुछ कमाई करता था पूरा का पूरा अपना माँ की देखभाल के लिए। लेखक तो कहानी को इतने ही सुंदर से लेकर गए हैं कि जो पढ़ने वाला का दिल आकर्षित हो जाता है। नादान बालक कैसा मजबूर है, कितना निपुण है, कितना टैलेंट है, उसी इस कहानी में कहा गया है। लेखक भी उस लड़के को अच्छे से अच्छे मदद किए थे। एक बार वो ऐसा ही तमाशा दिखा रहा था, तो उस दिन तो तमाशा उतना अच्छा नहीं था। दिल लगाकर वह नहीं करता था। लेखक को ये पता लगा कि कुछ ना कुछ हुआ है वो लड़के को। अंत में उसे प्रश्न करने पर वो बोला कि माँ बहुत तबीयत ठीक नहीं है। वो कही कि मुझसे जल्दी वापस आ जाने के लिए, और ये कहते समय ही उसके आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोने लगा। झट से लेकर अपने मोटर गाड़ी में उसे बिठाकर उसके घर ले गए थे, लेकिन उसकी माँ चल बसी थी। वो बालक अनाथ हो गया था, ऐसा रो रहा था, कोई उसे संभाल नहीं सके थे। तो वह अपने आप को एक छोटा जादूगर कहने लगा। किसके लिए जादू वो बना था जादूगर? अपनी माँ के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था उसे। अंत में जो माँ के लिए जो कुछ करना शुरू किया था वह सब व्यर्थ हो गया। कहानी बहुत सुंदर है ना छात्रों? चलो अब हमें नया पाठ की तरफ देखेंगे। आओ पेड़ लगाएं। पेड़ लगाना हर आदमी की एक सामाजिक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का मतलब क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक व्यक्ति को ये कर्तव्य होता है कि पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग पेड़ पौधों को धड़ाधड़ काटते जा रहे हैं। धड़ाधड़ से काटने से नतीजा क्या होता है? धरती शून्य हो जाता है। अब सब प्रकार के समस्याओं को हमें फेस करना पड़ता है। इसलिए हमारे देश में बहुत से घने जंगल गुजरते जा रहे हैं। आजकल बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं सड़क डालने के लिए और बढ़ती हुई संख्या के लिए। जनसंख्या के कारण नया नया अपार्टमेंट बनवाते हैं, इसलिए बहुत सारे धरती खाली लैंड शून्य हो गया है। इससे पेड़ों के अभाव से क्या हालत होने वाला है, इसका नतीजा क्या है? बहुत भयंकर होने वाला है। लोग पेड़ों को काट काट कर शहर की सड़कों को चौड़ा कर रहे हैं। सड़कों के किनारे वाले छायादार पेड़ कम होते जा रहे हैं। अमेरिका में एक योजना बनाए हैं कि
बड़े बड़े वृक्षों को बिना काटे जड़ से उखाड़ कर दूसरे जगह लगाने का, उसका नाम होता है वृक्षारोपण। उसे जड़ से निकालते हैं और दूसरे जगह में उसे आरोप कर देते हैं। इससे पेड़ों की नष्ट नहीं होती है। पेड़ उतना बड़ा होना तो बहुत साल लेता है। बहुत सालों के घने पेड़ों को काट कर बेकार करने से के बदले हमें ये योजना बना सकते हैं। इसका नतीजा पेड़ों का अभाव नहीं हो जाता है। सड़कों के किनारे वाले छायादार पेड़ कम होते जा रहे हैं। बाग बगीचे कट रहे हैं और उनकी जगह बड़ी बड़ी इमारत बन रही है। क्यों ऐसा कैसा चलता है? क्यों ऐसा बाग बगीचे को काटते हैं और वहीं पर इमारतें बनते हैं? मतलब यहीं पर बहुत जनसंख्या अधिक हो गया है, रहने के लिए स्थान नहीं है, इसलिए नए नए इमारतें अपार्टमेंट बनता जा रहा है। इसका कारण से ही ये करना बहुत अवश्य है। जगह जगह नए नए कारखाने खुल रहे हैं। इससे हमें आधुनिक सुविधाएं तो मिल रही है, लेकिन हमारे देश के मौसम पर बुरा असर पड़ रहा है। कारखाने से हमें दो प्रकार के लाभ और नष्ट होता है। लाभ क्या है कि बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल जाती है, और हानि ये है कि लैंड जो धरती होता है उसे नष्ट कराते हैं, पेड़ को कटवाते हैं और वहीं पर कारखाने खोलते हैं। अब कौन से हानि को हमें छोड़ना है, कौन से लाभ को हमें अपनाना है? आधुनिक सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन हमारे देश का मौसम पर बुरा असर पड़ गया है। मौसम क्या होता है? इससे हवा शुद्ध नहीं होती है। पेड़ों के कारण से ही हवा शुद्ध होता है। जो हमें श्वास करते हैं ऑक्सीजन, वो तो पेड़ों से ही मिलता है। जब पेड़ ना होने के कारण हवा शुद्ध नहीं होती है और यहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है। हरे भरे और ऊंचे ऊंचे पेड़ बादलों को अपनी तरफ खींचते हैं। इससे ठीक समय पर वर्षा होती है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर अधिक पेड़ पौधे होते हैं उस स्थान पर ही वर्षा अधिक होता है। वर्षा अधिक होने से धरती हरी भरी होती है। धरती हरी भरी होने से वर्षा अधिक होता है। दोनों एक दूसरों पर निर्भर है। एक के अभाव से दूसरा व्यर्थ हो जाता है, एक के अभाव से दूसरे को नष्ट हो जाता है। फसल अच्छी होती है वर्षा होने के कारण। नदी नालों में पानी भरा रहता है, इससे पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बारिश के पानी के बहाव जमीन के उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ बहा कर नहीं ले जाता है। क्यों नहीं ले जाता है? बारिश का पानी क्यों वो धरती की मिट्टी को क्यों नहीं ले जाता है? पता है आपको? पेड़ के जड़ें मिट्टी को अपने ओर खींचकर दबाकर वो ऐसा ही कसकर रखे हैं कि पानी से धोया ना जाए। इसके कारण से ही वर्षा होते समय भी मिट्टी वो पानी के साथ बहकर नहीं जाती है। जब नदी होता है, कोई नाला होता है, उसके आसपास तो वृक्षों होते हैं। वृक्षों क्या करता है? पानी को वहाँ के धरती के मिट्टी को बहने से बचाता है।
कितना फ़ायदा होता है पेड़ों से। एक पेड़ से उतना फ़ायदा है, तब वो पेड़ कटवाए तो क्या होता है। बारिश के पानी का बहाव जमीन की उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ बहाकर नहीं ले जाता है। पेड़ पौधे हवा को शुद्ध करते हैं, ये तो हमें पता है ना। पेड़ पौधे क्या करते हैं? हवा को शुद्ध करते हैं। जो हमें श्वास करते हैं वो उनसे ही दिया जाता है ऑक्सीजन, और हमसे दिए बाहर छोड़े गए वो कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ ले लेता है। आजकल मोटर गाड़ियां की संख्या से निकलने वाले धुआं और कल कारखानों की चिमनियां से निकलने वाला धुआं हवा को अशुद्ध कर रहा है। अब ये क्या प्रदूषण होता है? ये क्या प्रदूषण? ये भी वायु प्रदूषण है ना। समझ में आता है क्या छात्रों? आज पेड़ पौधों की कमी के कारण हमें साफ हवा नहीं मिल रही है। दूषित हवा को साफ करने के लिए हरे भरे पेड़ों की बड़ी आवश्यकता है। दूषित हवा को श्वास करने से क्या होता है? इसका नतीजा क्या होता है? श्वास की बीमारी से पीड़ित होते हैं और वो ज़बरदस्त होता है। इसे रोकने के लिए हमें शुद्ध वायु को श्वास करना बहुत आवश्यक होता है। कहाँ पर मिलेगी शुद्ध वायु? शहर ना। हमें थोड़ा भी नहीं सोच सकते हैं कि शहर में ऐसा शुद्ध हवा मिलेगी, लेकिन इसके बारे में कोई सोचते नहीं। दौड़ते हुए कामों में ये इतना ही बहुत 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 कठिन होता है कि हमें शुद्ध हवा की योजना करने का। इसलिए हमें थोड़ा भी नहीं सोचते हैं। रोगों के बारे में भी हमें थोड़ा भी नहीं सोचते हैं। आज क्या है, कैसा जाता है, सिर्फ उसी का ही हमारा सोच होता है। ठीक समय पर वर्षा होने, खेतों की उपजाऊ मिट्टी के बहाव को रोकने और वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए लोग जगह जगह पेड़ लगा रहे हैं। नया पेड़ लगाते हैं, नया पौधा लगाते हैं, तब वो पेड़ बढ़ने के लिए कितने साल लेता है। जब हमें उतना बड़े बड़े पेड़ों को काटने से क्या होएगा? सोचना है छात्रों। आप लोगों का कर्तव्य होता है कि हर एक पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ सिर्फ हमारे घर में ही नहीं, किधर भी लगा सकते हैं। आजकल के इमारतें, आजकल के अपार्टमेंट के कारण पेड़ हमें लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे पौधों को हमें पाल सकते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को नहीं लगा सकते हैं। इसे हमें ये भी कर सकते हैं कि किधर हमें देखते हैं खाली धरती को, उधर हमें पेड़ लगा सकते हैं। इससे तो धरती सुंदर होता है, हरा भरा होता है, मौसम बदलता है, वायु प्रदूषण दूर हो जाता है। जो पेड़ हमारे से लगाया जाता है, जो हमें उसे फ़ायदा ना मिलने पर भी हमारी पीढ़ी को वो फ़ायदा मिलता है, दूसरों को फ़ायदा मिलता है। जब वो वृक्ष बड़ा होकर छाया देता है, तब लोग वो व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं दिल से। समझ में आता है क्या छात्रों? आप भी दूसरों को ये समझाते सकते हैं कि पेड़ लगाना का नतीजा क्या होता है, पेड़ लगाने का अवश्य क्या होता है और पेड़ काटने से क्या होता है। ये आप लोगों का भी कर्तव्य होता है छात्रों।
वृक्षारोपण धरती को हरा भरा बनाने का काम आज सभी जुटे हुए हैं। आप भी जुट जाना छात्रों। ये पाठ आप दूसरों को भी समझाना है, आप भी समझ लेना है। जो पाठ में दिया गया है वो विषय को ध्यान से सुनकर वो कामयाबी भी लाना आपका कर्तव्य है। क्या समझ में आता है ये पाठ? छात्रों, सिर्फ समझने से नहीं, सिर्फ पढ़ने से नहीं, आप लोग उसे कामयाबी में लाना बहुत ज़रूर है। दूसरों को भी ये समझाना है। धन्यवाद।